हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसका जो फाइनल रिजल्ट है वो तो जीसी अकाउंट में अपलोड नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जब उस पर्सन ने अपने किप्स नोट्स अप्लाई किए हैं तो उसको रिफ्यूज़ल आया है। तो आज हम उसके रिफ्यूज़ल रीज़न के बारे में बात करते हैं कि उसका रिफ्यूज़ल किस कारण से आया है। तो पहले तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि एज द एप्लीकेंट इज़ अ मैरिड अडल्ट आई कंसीडर दैम इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स देयरफॉर द पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो एप्लीकेंट है जो पर्सन है एप्लीकेंट है जिसने फाइल अप्लाई किया वो मैरिड है और उन्होंने देखा है कि वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है। मीन्स कि उसने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उसके पेरेंट्स या सिबलिंग्स के हैं। मीन्स उनको लगता है कि वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है। यहाँ पे है कि असाइड फ्रॉम द पेरेंट्स फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और द डॉक्यूमेंट्स वेयर एप्लीकेंट इज इंडिकेटेड एज शेयरिंग इनटू द वेल्थ ऑफ द पेरेंट्स, आई विल प्लेस द मोस्ट वेट ऑन द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द individual applicant that demonstrates that PA's annual income for the year 2021 is less than 6,000 CAD equivalent। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उसके पेरेंट जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है उसको छोड़कर अगर हम बात करें उसके आईटीआर रिटर्न की जो 2021 आईटीआर है वो भी उसकी 6,000 कैड के इक्वलेंट नहीं है। मीन्स उससे कम है, लेस देन 6,000 कैड। तो वो जो है वो तकरीबन जो आपके अराउंड 3 लाख बनती है, इंडियन रुपीज़ में 3 लाख है जी। यहाँ पे जो हमारी आईटीआर होती है वो हमारी पर ईयर होती है, एनुअल इनकम होती है। तो आपकी एनुअल इनकम जो है वो 3 लाख, इन्होंने बोली है कि 3 लाख बन रही है। तो वो जो 6,000 प्लस होनी चाहिए, जैसे कि आपकी अभी 6,000 कैट जो इंडियन रुपीज़ है वो 3 लाख है, इतनी है। तो वो प्लस होनी चाहिए, अबव 6,000 कैड होनी चाहिए, 7-8 हज़ार कैड होनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है। तो गाइस जब भी आप अपनी जो फाइल प्रिपेयर करते हो तब आप अपने फाइल में वो प्रॉपर जो फंड्स है वो क्लैरिफिकेशन लेटर अटैच करें ताकि उनको कोई डाउट ना रहे। तो अपना बैंक अकाउंट जो आपके नाम से है वो स्टेटमेंट वहाँ पे शो करें। तो नेक्स्ट है एप्लीकेंट स्पाउस प्रोवाइड्स insufficient evidence of having funds for living expenses and to support their visit. Employment letter shows she works part-time with a wage at or close to minimum wage. I am not satisfied that the applicant has provided evidence to demonstrate that together with their spouse they have access to sufficient funds to support applicants' travel and their stay in Canada or be able to depart Canada at the end of the पीरियड अथोराइज स्टे रिफ्यूज्ड अंडर R201B। तो यहाँ पे जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि जो एप्लीकेंट का स्पाउस मीन्स उसकी वाइफ है वो कनाडा में है, उसका जो बैंक स्टेटमेंट उसने लगाई है उसमें सफिशेंट फंड नहीं है, उसके पास कम बैलेंस है। तो उन्होंने बोला है कि जो उसने एम्प्लॉयमेंट लेटर मीन्स जॉब लेटर, जॉब ऑफर जो उसकी जॉब है उसके उस लड़की के पास वो पार्ट टाइम है। तो वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है, उसका जो मिनिमम वेज उसकी सैलरी है वो भी कम है। तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे जो वीज़ा ऑफिसर हैं कि आपके पास इंडिया में भी सफिशिएंट फंड नहीं है, आपकी वाइफ के पास भी सफिशिएंट फंड नहीं है। तो उनको लगता है कि आप दोनों सर्वाइव नहीं कर सकोगे कनाडा में। जब आप कनाडा चले गए तो आप अपनी वाइफ पे क्या हो जाओगे, बर्डन हो जाओगे, आप दोनों सर्वाइव नहीं कर सकोगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकोगे। इसीलिए उन्होंने यही बोला है कि दे हैव असेस टू सफिशिएंट फंड टू सपोर्ट एप्लीकेंट्स ट्रैवल एंड दे स्टे इन कनाडा, कि आपकी वाइफ भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकेगी आप ट्रैवल करें और कनाडा में रहे, इसलिए वो आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट में जो मेन कॉमन रीज़न होता है वो ये कि आप कनाडा लीव नहीं करोगे एट द एंड ऑफ योर स्टे इन कनाडा। सो ये रिफ्यूज़ल रीज़न उन्होंने डाला है यहाँ पे। तो जो रिफ्यूज़ल रीज़न फंड्स को लेके होता है मोस्टली वो R2001B में होता है। यहाँ पे उन्होंने वो कैटेगरी डाली है कि रिफ्यूज़्ड अंडर R2001B। तो गाइस जो फंड्स को लेके जो मैंने फाइल सॉरी वो वीडियो अपलोड की हुई है ऑलरेडी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो ज़रूर चेक करें कोई भी फाइल प्रिपेयर करने से पहले, ताकि आपको पता लग सके कि आप वीज़ा ऑफिसर को फंड्स को लेकर कैसे क्लैरिफाई करें उनके डाउट। तो जो आपकी बड़ी रकम है वो आई है जो गई है वो आप प्रॉपर मेंशन करें कि वो कहाँ से आई है या कहाँ जा रही है।
तो जिससे वीज़ा ऑफ़िसर को कोई डाउट ना रहे कि आपने सिर्फ़ अपने बैलेंस शो करने के लिए बड़ी रकम इधर-उधर की है। सो आप पूरी तैयारी से पूरे अच्छे से अपना जो फंड्स को लेके अपनी फ़ाइल वग़ैरह प्रिपेयर करनी है वो अच्छे से करें, और जो वीडियो का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर चेक करें। सो आज के लिए इतना ही। बेस्ट विशेस फ्रॉम मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।